दुर्ग के राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ सभी 34 जिलों के जिला अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। दुर्ग संभाग में नवनिर्मित राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पहली कार्यकारिणी की बैठक बुधवार को संपन्न हुई, जिसमें संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत किए जाने पर मंथन किया गया। साथ ही विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी का बिगुल फूंका गया। सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और भाजपा की धर्म के नाम पर की जा रही प्रोपेगेंडा राजनीति से प्रदेशवासियों को जागृत करने जन जागरण रैली निकाले जाने के भी प्रस्ताव में बैठक पारित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के किसानों से 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी किए जाने की घोषणा पर धन्यवाद प्रस्ताव बैठक में लाया गया। बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विशेष रूप से उपस्थित रहे। गौरतलब है कि ये बैठक प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित थे। बैठक के पश्चात छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने बताया कि प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। 1 नवंबर से प्रारंभ ये अभियान 31 मार्च तक जारी रहेगा, जिसके पश्चात संगठन चुनाव की प्रक्रिया बूथ अध्यक्ष के चुनाव से प्रारंभ होगी। बूथ के बाद ब्लॉक, जिला व प्रदेश स्तर के अध्यक्षों का चुनाव चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अगस्त-सितंबर माह में होगा। राजधानी से बाहर दुर्ग में प्रदेश स्तरीय बैठक के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब बैठकों को संभाग मुख्यालयों में आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत दुर्ग से हुई है। वहीं बैठक के पश्चात प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में पिछले 15 साल तक धर्मांतरण होता रहा, लेकिन भाजपा सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जब भाजपा सत्ता से बाहर है, तब उसे धर्मांतरण की याद आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म के नाम पर भाजपा प्रदेश से माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की इस प्रोपेगेंडा राजनीति के बहकावे में आने से बचने के लिए कांग्रेस ने जन जागरण रैली निकालने का निर्णय लिया है। वहीं पेट्रोल की कीमतों पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। शानदार बने हैं और इन्हें सब आप सबके योगदान रहे, तो आप सब राजीव भवन के भी बहुत बहुत बधाई। सुंदर बने, मैं पहली बार आया उद्घाटन के वर्ष उत्तर बने, लेकिन बहुत शानदार बने। बैठक चला थे, आदरणीय पुनिया जी और मरकाम जी वहाँ मीटिंग ले थे। हम छुट्टी मांग के छठ पूजन याद है और लहू के फिर से आऊँ मैं और आप सबसे फिर मुलाकात हुई। तब तक के मैं विदा चाहता हूँ, तब तक के अपन बैठा। धन्यवाद। जय। धन्यवाद प्रस्ताव है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 105 लाख मीट्रिक टन धान छत्तीसगढ़ के किसानों का खरीदने का निर्णय लिया है। वो बहुत धन्यवाद प्रस्ताव कार्यकारिणी में की गई। दूसरा राजनीतिक प्रस्ताव जो केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार, एक्साइज ड्यूटी। जब यूपीए की सरकार थी 9 रुपया 48 पैसा था एक्साइज ड्यूटी प्रति लीटर, अभी 32 रुपया 50 पैसा से अधिक एक्साइज ड्यूटी है। तो यूपीए के सरकार के समय एक्साइज ड्यूटी 9 रुपया 48 पैसा अगर हो जाता है तो पेट्रोल के दाम लगभग 60 से 70 रुपया होंगे। तो ये हमने राजनीतिक प्रस्ताव पास किया है। तो आज उसके और 14 तारीख से पूरे प्रदेश में हर बूथों में 37,737 बूथों में जन जागरण अभियान के माध्यम से केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार के जो नाकामियों को हम उजागर करेंगे और हमारी सरकार की उपलब्धियों को जन जागरण के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे। आज के जो एजेंडे में ये भी प्रस्ताव थे, आज उनको हमने सर्वसम्मति से पास किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से प्रोपेगेंडा फैलाती है, जो जिस ढंग से झूठ की राजनीति करती है, जिस ढंग से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करती है। 15 साल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, मगर कभी धर्म के नाम से राजनीति की। अभी सत्ता में जाने के बाद उनको यहाँ लोगों का धर्मांतरण याद आ रहा है। 15 साल के कितने प्रकरण दर्ज किए। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं धर्म के नाम से जातियों को बांटने का काम, लड़ाने का काम करते हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रोपेगेंडा है, हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच। देखिए, छत्तीसगढ़ में सत्ता और संगठन एकजुटता है। आपने देखा होगा मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तीनों नगर उपचुनाव हम जीते। इतिहास में पहली बार
10 के 10 नगर निगम जीते, 27 जिला पंचायतों में 20 हम जीते, 146 जनपदों में 111 में जीते, 38 नगर पालिका में हम 28 जीते। तो हम कोई भी चुनाव अपन नहीं हारे हैं। हम सत्ता और संगठन एकजुटता और गुटबाजी नहीं है, उसी के दम पे हम जीते हैं। कार्यकर्ता समझते हैं 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट निकम्मी सरकार से हमने लड़ा है। हमारी सरकार को काम करने का लगभग 1.5 साल मौका मिले, 2 साल तो कोरोना काल निकल गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो बचे 2 सालों में हमारी सरकार बहुत अच्छा और तेज गति से काम करेगी। हमारी सरकार 36 वादों में हमारी सरकार ने 25 वादे पूरा किए हैं और बचे वादे भी हमारी सरकार। देखिए, सीएम पद तय करना हाईकमान का तय करता है। हमको जो जिम्मेदारी मिली है संगठन का काम हम करते हैं। चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, मगर संगठन का काम सतत चलने वाली प्रक्रिया है। वो काम प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मोहन मरकाम के और पूरी टीम कर रही है। वो काम आगे करते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मोहन मरकाम जी और जितने उपाध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, जो मेंबर्स हैं, वो सब मौजूद थे। और प्रदेश के हर ज़िले से आए हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लोग थे। कोई विस्तार से चर्चा हुई और ख़ास तौर से आज एजेंडा के लिए निर्धारित था मेंबरशिप ड्राइव, जो 1 नवंबर 2021 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2022 तक चलेगी। और उसके बाद संगठन में चुनाव का शेड्यूल निर्धारित किया गया है, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का चुनाव है, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का चुनाव है, प्रदेश का कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कार्यकारिणी का चुनाव होगा। और इसी तरह से जो जुलाई अगस्त सितंबर 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव भी शेड्यूल में निर्धारित है। ये चुनावी शेड्यूल है जो निर्धारित किया गया है, उसमें एग्जैक्ट तिथियाँ कोई तय नहीं है। और उसके अलावा बूथ अध्यक्ष, क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो राजनीतिक लड़ाई तो बूथ पे ही होती है, तो बूथ पर मजबूती के साथ में बूथ कमेटी बनी हो। ज़्यादातर 80-85% बूथ कमेटियाँ बन चुकी हैं, बाकी भी शीघ्र ही जो हमारा मेंबरशिप ड्राइव है उसके माध्यम से बना दिए जाएंगे। और बाकी विस्तार से चर्चा हुई, सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। देखिए, पिछली बैठक में जो रायपुर में हुई थी, ये निर्णय लिया गया था कि हम इसे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक अन्य संभागों में भी की जाए। तो ये शुरुआत है यहाँ की, और उसके बाद हम बिलासपुर जाएंगे, बस्तर जाएंगे, सरगुजा जाएंगे, और इस तरह की बैठकें वहाँ भी आयोजित करेंगे। लेकिन शुरुआत ये यहाँ से दुर्ग से होगी। जी, प्रदेश स्तरीय यहाँ पर संगठन की बैठक रखी गई है, जिसमें अभी भविष्य में किस तरीके से संगठन को मजबूती बरकरार रखते हुए कार्य करना है बूथ स्तर पर, उस बारे में अभी चर्चा चल रही है। जब चर्चा पूरी हो जाएंगी तो माननीय प्रभारी पुनिया जी के द्वारा आप सबको जानकारी मिल जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।